नमस्कार, हमारा समाचार में आपका स्वागत है। मेरे साथ हैं मुख्य स्वास्थ्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर रवि शेखावत। रवि जी लगातार प्रयासरत है किस तरह से स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार किया जाए। सर, सबसे पहला मेरा सवाल है कि इस सरकारी अस्पतालों में लगातार अव्यवस्थाएं देखने को मिलती हैं। सरकारी अस्पतालों में चिकित्सकों की कमी से कहीं ना कहीं मरीजों को एक परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसके लिए क्या मूलचूल आपने परिवर्तन किए हैं? ग्रामीण परिवेश में ज्यादातर ये देखने को मिलता है। सर्वप्रथम आपका धन्यवाद। आपने बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन दिया इसके लिए। दूसरा ये है कि जो आपने बोला है कि भाई सरकारी संस्थाओं पे चिकित्सकों की कमी रहती है, तो इसके लिए जहाँ पे भी कमी है अभी भी सरकार ने अभी सारे जितने भी जिले के अस्पताल हैं उन सबको भरा है। 1700 मेडिकल ऑफिसर्स का चयन हुआ है, जिसके कारण ज़्यादातर चिकित्सा संस्थाएं वो भरे जा चुके हैं। यदि कभी कहीं पे भी अगर कोई खाली जगह रही है तो वहाँ पे कार्य व्यवस्था के तौर पे किसी चिकित्सक को लगा के वहाँ की कार्य व्यवस्थाएं सुचारू करी जा रही है। दूसरा आपने बताया कि जैसे सरकारी संस्थानों पे कोई अनियमितताएं रहती है, तो जैसे ही हमारे संज्ञान में कोई चीज़ आती है तो उस पर तुरंत एक्शन होता है और कोशिश ये करी जाती है कि इस तरह की शिकायत नहीं आए, क्योंकि डेली मॉनिटरिंग के हिसाब से हम लोग फील्ड के अंदर रहते हैं। मैं खुद डेली कहीं ना कहीं पे शहरी ग्रामीण क्षेत्र में कहीं ना कहीं पे किसी भी संस्था को मॉनिटर करते हैं। बाकायदा एक राज्य सरकार के द्वारा एक ऑनलाइन ओडी के ऐप है जिसपे हम इंद्राज करते हैं कि किस संस्था पे गए थे, क्या क्या कमियां पाई गई, उनको पत्राचार भी करा जाता है, जो कमियां पाई जाती है उनको सुधारने के लिए बोला भी जाता है, वापस सुधार के उनको रिपोर्ट करने के लिए भी बोला जाता है। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं, गैप्स हैं, उनको गैप्स को एनालाइसिस करके उन गैप्स को फिल करा जा रहा है। सर, लगातार जो राजस्थान सरकार की निःशुल्क दवा योजना है उसमें कई बार खामियां नजर आती हैं कि दवाएं समय पर उपलब्ध नहीं होती हैं। सरकारी डिस्पेंसरियों में सीएससी की बात करें, पीएससी की बात करें, दवाएं उपलब्ध नहीं होती। उसके लिए क्या ठोस कदम उठा रहे हैं? राज्य सरकार की जो निःशुल्क दवा योजना है उसके अंदर समस्त प्रकार की दवाइयाँ ई औषधि पोर्टल के माध्यम से सभी संस्थानों पे मॉनिटर करी जाती है, जिसके लिए हमारे जिला स्तर पे यहाँ पे ड्रग वेयर हाउस है, वहाँ पे हमारे डीपीसी बैठते हैं, वो पूरे जिले की जो दवाइयाँ हैं उनकी मॉनिटरिंग करते हैं। जहाँ पे भी कम होती है उनसे संपर्क किया जाता है कि वो अपना जो ड्रग काउंट है उसे बढ़ाएं और आम जन को ज़्यादा से ज़्यादा निःशुल्क दवा का लाभ मिल सके। बात करें शिशु मातृ मृत्यु दर की, इसमें हालांकि काफी कमी आई है। इसको रोकने के लिए क्या आप अपने लेवल पर प्रयास कर रहे शिशु मातृ मृत्यु दर पे ड्रास्टिक कमी आई है, जिसमें अपन देखें तो राजस्थान का जो ग्राफ है काफ़ी देश में काफ़ी उच्च स्तर पे है, और भी इसमें निरंतरता में कोशिश करी जाएगी। राज्य सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार हम पालना कर रहे हैं। इसके अंदर ये है कि अपन जो टीकाकरण है उस पर ज़्यादा फोकस दे रहे हैं कि टीकाकरण जो है उसको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा सकें। जो महिलाएं हैं उनको गर्भावस्था के दौरान ज़्यादा से ज़्यादा चिकित्सीय परामर्श मिल सके। उनकी हाई रिस्क के अंदर अगर वो हैं तो हाई रिस्क में उन्हें आइडेंटिफाई करें और हाई रिस्क के हिसाब से उनका ट्रीटमेंट करें। जो भी माँ वाउचर के द्वारा सोनोग्राफी की निःशुल्क जांचें हो रही है, दवाइयाँ उनको आयरन फॉलिक एसिड ये निरंतरता में मिल रही है, संस्थागत प्रसव के लिए बोला जा रहा है, और जो बच्चा जन्मता है उसका तुरंत टीकाकरण होते हुए आगे का जो टीकाकरण का उसका काम है वो भी निरंतरता में चलाया जा रहा है। हैं? कई अस्पतालों में सर, सरकारी में ऐसा देखा जाता है कि वो निजी अस्पतालों के लिए पेशेंट को रेफर कर देते हैं। उन पर भी कोई कार्रवाई हो रही है? यदि इस तरह की कोई भी अगर हमें समस्या या सूचना प्राप्त होती है तो हम तुरंत उस पर एक्शन लेते हैं। सर, मेरा एक और सवाल है, सीएमएचओ लेवल पर आप और क्या अमूलचूल परिवर्तन कर रहे हैं जिससे समाज में सुधार आ सके? सबसे ज़रूरी है बीमारी से बचाव। तो हमारा यही प्रयास रहता है कि जो भी हमारे चिकित्सा संस्था हैं वहाँ पे हम जब विजिट करते हैं तो पहले चिकित्सा संस्था साफ सुथरे हों, और आने वाले जो लोग हैं उन्हें लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के बारे में बताया जाता है। उस पर हम ज़्यादा फोकस देते हैं। कारण यही है कि अगर आप अपनी जीवन शैली में थोड़े से परिवर्तन करेंगे तो कुछ बीमारियां जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं उनके होने के चांसेस कम हो जाते हैं, जैसे डायबिटीज़, हाइपरटेंशन। और मूलभूत जो चीज़ें हैं, जैसे आप खाने के अंदर शुगर का, चीनी का कम इस्तेमाल करेंगे, नमक का कम इस्तेमाल करेंगे, डेली व्यायाम करेंगे और अपनी जो दिनचर्या है उसे सही रखेंगे, तो आपकी कई बीमारियां हैं जो उनसे बचा जा सकता है। और स्वस्थ रहेंगे तो आपको ऑब्वियस ही है कि आपको किसी तरह की कोई दवाइयाँ नहीं लेनी पड़ेंगी। आपका जो अपना पेशेंट लोड है वो भी लोड भी कम होगा। तो जब तक अपन प्रिवेंशन पे ध्यान नहीं देंगे, जब तक चीज़ें सुधरना बहुत मुश्किल हो जाती हैं। तो अपना फोकस है प्रिवेंशन पे, एक्सरसाइज, योगा, अच्छा खाना
और इसके लिए हम शुद्ध आहार, मिलावट पे वार, इस तरह के भी प्रोग्राम राज्य सरकार के द्वारा चलाए जा रहे हैं, जिससे नकली जो चीज़ें हैं उन पे भी कार्रवाइयाँ हो रही हैं निरंतरता में। सर लगातार जो प्राइवेट नर्सिंग कॉलेज है, निजी नर्सिंग कॉलेज, उनकी शिकायतें लगातार रहती हैं। आरएनसी जो द्वारा जो निर्धारित फीस है, उससे 3 गुनी तक वसूली जा रही है, हॉस्टल के नाम पर, बैग्स के नाम पर, किताबों के नाम पर। उसके लिए क्या कोई ठोस आपने प्रयास किए हैं? कई कॉलेज तो ऐसे हैं जो 3 गुनी तक फीस वसूल रहे हैं। हाँ, यदि इस तरह का कोई अगर शिकायत होती है तो उसको आरएनसी जो अपने बोर्ड राजस्थान है, नर्सिंग। राजस्थान नर्सिंग काउंसिल का जो बोर्ड है, उन्हीं के पास में शिकायत भिजवाई जाती है और उन्हीं के लेवल पे इस चीज़ की जांच करी जाती है। सक्षम स्तर पे अगर हमारे पास में कोई शिकायत आती है तो हम उन सक्षम स्तर तक पहुंचाते हैं और उसी माध्यम से वो चीज़ निस्तारित हो सकती है। आगामी 23 नवंबर से पल्स पोलियो महाअभियान अ, चलाया जा रहा है। पूरे प्रदेश में इसे एक पल्स पोलियो की 2 बूंद के रूप में देखा जा रहा है। किस तरह से आप लोगों को जागरूक करेंगे? क्योंकि आपके क्षेत्र में ग्रामीण परिवेश ज़्यादा है। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए क्या-क्या प्रयास। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए ये राष्ट्र स्तर का प्रोग्राम है, जी। जिसमें भारत जो आंकड़े पाने थे वो पा चुका है। अब हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं कि अब जो पल्स पोलियो है ये इसलिए चलाया जा रहा है ताकि अब आने वाले भविष्य में कभी भी इस तरह का कोई पोलियो का मरीज नहीं आए। तो इसको देखते हुए हम लोग जो भी स्लम एरिया हैं, जो भी हाई रिस्क एरिया हैं वहाँ पे, और उसको देखते हुए हम हर जगह बूथ बनाते हैं। बूथ बना के वहाँ पे टीकाकरण कराते हैं। जो ट्रांजिट एरिया है वहाँ पे पण करते हैं, जैसे रेलवे स्टेशन हो गया, बस स्टैंड हो गया, जहाँ पे भीड़ भाड़ वाले एरिया है वहाँ पे भी करते हैं। निरंतरता में अपनी जितनी भी संस्था है वहाँ पे टीकाकरण, पल्स पोलियो का टीका पिलाते हैं। अब की बार हमारा ये था कि ज़्यादा से ज़्यादा अप्रोच करी जाए, तो हमारा कोशिश ये है कि इस बार 30 से 40 हमने बूथ और बढ़ाए हैं। तो हमारी जो अप्रोच है और ज़्यादा अंदर गई है। स्लम एरिया के अंदर, रूरल क्षेत्र में जो ऐसी जगह हैं जहाँ जहाँ पे हार्ड टू रीच थे, जहाँ पे भट्टा है, जहाँ पे और भी ये जो बाहर से कोई आता है, तो उन जगह पे हमारा ज़्यादा फोकस है ताकि हम वहाँ पे आम जन को ये दवा पिला सकें और इससे अपने देश को और राज्य को बचा सकें। जो मौसमी बीमारी हैं, उन पर रोकथाम के लिए क्या प्रयास करते हैं आप अधिकतर अपने लेवल पर? मौसमी बीमारियों के लिए रोकथाम के लिए सबसे कारगर तरीका यही है कि मौसमी बीमारियां जैसे मच्छर जनित जो भी जी। बीमारियां होती है वो कम से कम हो। इसलिए अगर मच्छर का पनपना ही खत्म हो जाएगा तो मच्छर जनित रोग वैसे ही कम हो जाएंगे, जिसमें आपके मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया इत्यादि रोग होते हैं। उनके लिए अब की बार हमने विस्तृत लेवल पे फॉगिंग और एंटी लार्वल एक्टिविटी कराई है, जिसके जो रिजल्ट्स हैं अब की बार दिखने को आए हैं। बहुत बड़े लेवल पे जो ग्राफ है वो काफ़ी कम हुआ है जयपुर का। और इस बार आपने भी नहीं सुना होगा कि कहीं पे कोई डेंगू का आउटब्रेक या किस तरह की कोई चीज़ आई हो। तो ये मेरे साथ रहे डॉक्टर रवि शेखावत, जो इन्होंने कहा है कि हम डेंगू, चिकनगुनिया जैसी मौसमी बीमारी है, इन पर लगातार रोकथाम के लिए निरंतर फॉगिंग करा रहे हैं। मेरे साथ वीडियो जर्नलिस्ट कमल के साथ विवेक सिंह जादव, जयपुर।